हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और इस क्रम में मैं आप सबके लिए जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम करीब होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स की एमसीक्यूज़ और डिस्कशन लेकर के आती हूँ। तो अभी आपके यूपीएसआई के लिए मैंने हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है और ये बुक लगभग सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आता है उसके लिए बहुत ही रिलेवेंट और यूज़फुल है, ऑल इन वन बुक है। तो हमने इसमें चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसका डिस्कशन कर लिया और एमसीक्यूज़ कवर कर रहे थे, जिसमें से कि 150 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और आगे हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, नई दिल्ली, आगरा या गुवाहाटी? तो नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो आपको पता ही होगा मिथिला क्षेत्र कहाँ है, बिहार में, तो ऑफकोर्स ये बिहार की भाषा है। भारत में कितनी प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप चैप्टर के डिस्कशन में लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? उरई, झांसी, हरदोई या जालौन? तो हरदोई में। खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज या पटना? तो पटना से संबंधित है। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कोई या खासी? तो खासी नहीं है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या मैसूर? तो मैसूर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या राजभाषा विभाग? तो राजभाषा विभाग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 8, भाग 18, भाग 17 या 7? तो भाग 17 इज द राइट आंसर। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? शौरसेनी इज द राइट आंसर। पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा, मगही बघेली, छत्तीसगढ़ी गढ़वाली या अवधी छत्तीसगढ़ी? तो अवधी छत्तीसगढ़ी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमायूनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली? तो बुंदेली नहीं है। कहाँ की है ज़रा कमेंट करके बताइए। लहंदा का विकास किससे हुआ? ये पैशाची से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, खड़ी बोली, मगही या ब्रज? तो मगही इज द राइट आंसर। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, ब्राह्मण या मागधी? मागधी है। नेक्स्ट है, देखिए UPRPB ने अपना अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था, प्राकृत को। हरदौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो ये पूर्वी राजस्थान की है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रजभाषा या बुंदेली? तो बघेली नहीं है। काशिका किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? तो ये बनारस है। काशी है ना, तो उसी से रिलेटेड है काशिका। निम्न में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? संथाली, मैथिली, डोगरी या तमिल? तो इसमें से तमिल है। पाली भाषा का संबंध इनमें से किस राज्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनमें से कोई नहीं है, जैन साहित्य।
तो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राचड़, पैशाची, शौरसेनी या मागधी? ब्राचड़ इज द राइट आंसर। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का संबंध मागधी से है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है, ठीक है, राजस्थानी में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, हिंदी, मराठी या कोंकणी? तो कोंकणी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी? पूर्वी हिंदी इज द राइट आंसर। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? मराठी, सौराष्ट्री, गुजराती या हिंदी? गुजराती इज द राइट आंसर। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, आर्य, सेमेटिक या आग्नेय? आर्य इज द राइट आंसर। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो ये कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत या निष्णात? तो निष्णात नहीं है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी? तो पूर्वी हिंदी से है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो क्षेत्र वाले प्रश्न भी बहुत आते हैं परीक्षा में। यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये खड़ी बोली हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या मगही? तो ये खड़ी बोली को कहते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी या ब्राचड़? तो ब्राचड़ है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़, आर्य, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो द्रविड़ से। नेक्स्ट है निम्न बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी या ब्रज भाषा? बघेली इज द राइट आंसर। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पंजाब? तो ऑफकोर्स बिहार इज द राइट आंसर। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो गृह मंत्री करते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग या साहित्य अकादमी? तो ये राजभाषा विभाग होगा। संत सिंगा की भाषा क्या थी? निमाड़ी। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? बुरुशस्की, द्रविड़, आर्मीनी या अंडमानी? तो आर्मीनी है। निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी? तो मलयालम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी भाषा टा वर्ग बहुला है? मालवी, मगही, मैथिली या कोई नहीं? तो मालवी इज द राइट आंसर। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? कोलब्रुक, बांकीदास, प्रियर्सन, रेमंड? तो ग्रियर्सन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रज भाषाएं में इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इनमें से काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा या मैथिली? तो मैथिली नहीं है, ये बिहार की है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ? उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या कोई नहीं? तो उत्तरी रूप से हुआ। इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश,
झारखंड, असम या छत्तीसगढ़? तो असम इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी या बघेली? तो भोजपुरी नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बुंदेली, भोजपुरी, कौरवी या बघेली? बघेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर एंड आई होप कि आप सबको ये पता होगा। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ब्रज, बंगला, अवधी या बांगरू? बंगला इज द राइट आंसर। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो प्राकृत सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाली या मगही? मगही इज द राइट आंसर। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं? तो 8 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बुंदेली? तो बुंदेली नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो देखिए इसमें मागधी और अर्धमागधी दोनों ही सही आंसर हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, परंतु UPPRBP ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना है। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी या भोजपुरी? तो कौरवी इज द राइट आंसर। इन सब का आपको जो है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन करवाया गया है। आप पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। इस चैप्टर का आपको प्रॉपर डिस्कशन कराया गया है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या ये सभी? तो ये सभी हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कहता है कि वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन 2 कहता है कि वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इन कथनों में से बताना है कि सबसे उपयुक्त कौन सा उत्तर है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शॉर्टसेनी से हुआ है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो ये असमी है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या बुंदेली? तो बघेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शॉर्टसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला का? तो इसमें सही क्रम है पहला और दूसरा, राजस्थानी और गुजराती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? ये 343 यानी 343। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं बताइए? 21 फरवरी को। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? राजभाषा विभाग के। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कोई मालवी या कन्नड़? तो मालवी नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? चेन्नई में है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? इनमें से पाली, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या लौकिक संस्कृत? तो अपभ्रंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जौनसारी, कुमायूनी, गढ़वाली या मालवी? तो मालवी नहीं है।
पिंगल का एक अर्थ है छंद तथा एक विशेष भाषा। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 2 यानी कि हिंदी वर्णमाला आप और विराम चिन्ह, ये आपका चैप्टर 2 है। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल से पढ़ेंगे। और अभी के लिए आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही आपके लिए रेलेवेंट बुक है। आपने एक बार इस बुक को कवर कर लिया तो आप हिंदी के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करेंगे, यानी मैक्सिमम आपके एटलीस्ट 90% तो सही हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF तो मिल ही जाएगी, प्लस आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी मिल जाया करेंगे, मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भी मिल जाएंगे। और हाँ, जैसे आपको प्रतियोगिता दर्पण या जो मैगज़ीन है वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही मिल पाएगी, हिंदी वाले के लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो जो कंटेंट आपको, एक्स्ट्रा कंटेंट जो मिलते हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और फिर मैं उसके लिए फिर अब अलग से दोबारा नहीं ले सकती सब्सक्रिप्शन। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि प्रतियोगिता दर्पण हिंदी में भी दे दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी जो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहे हैं तो जिसमें भी मिल रहे हैं आप उसमें ही थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। बाकी जो कंटेंट मैं पढ़ाती हूँ, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, आपको वही PDF सेम प्रोवाइड करा दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।